देखिए, हम लोग इस अलायंस के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और हम लोग और गठबंधन में रहने के नाते हम सबका एक कर्तव्य होता है और सब गठबंधन में जो लोग रहते हैं अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। हम लोगों ने भी अपनी दावेदारी पेश की और ये बात भी सही है कि सिवान में हमारा इतनी जो ताकत है, जनमत नहीं है, इतनी मेजॉरिटी नहीं है जिसके बूते पर उस संविधान को पूरी तौर पे बदल सके। तो अब तो उनके नेता लोग भी जगह जगह से बोल रहे हैं कि 400 पार इसलिए दीजिए कि हम इस संविधान को बदल दें। मैं इतिहास में आपको ले चलना चाहता हूँ। जब भारत का संविधान 18 दिन में हुआ है, आप जानते हैं हुआ था, तो ये जंग जो है 12 दिन में होता है और 12 दिन ही लड़ाई के लिए काफ़ी है। अभी का जो समय है तो इस समय तो ऐसे ही चल रहा है, गुजर रहा है, मिलने जुलने हैं में। तो इसलिए अभी लेट। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। बिहार में महागठबंधन और देश में इंडिया अलायंस अगर देखा जाए तो इस बार जो है कि एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि बिहार के 40 सीट पे एनडीए बढ़त में है, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात कर ले महागठबंधन की यानी कि इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन भी इस बार अपनी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के अलायंस में अगर देखा जाए तो सीपीआई, सीपीआईएम वाले और उसके बाद राजद और कांग्रेस, अभी वीआईपी की भी एंट्री हुई है। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जीरादेई के विधायक हैं और माले से ये लोग हैं और काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को भी रखते हैं। इंडिया अलायंस में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ किस तरीके से इन लोगों की चुनावी रणनीति है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम इनके साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो कि सिवान और पूरे सहारनपुर मंडल की हम बात करें तो महागठबंधन अभी थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो ये लेट का कारण क्या है? क्या आप लोगों में असमंजस नहीं बैठ पा रहा है या समय को देख करके आप लोग थोड़ा लेट कर रहे हैं? देखिए, चुनाव में अभी बहुत समय है। हम लोग के यहाँ छठे चरण में चुनाव है और ये भी बात सही है कि अलायंस है तो अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक बैठा लेना, सेटल करना एक समय लगता ही है। लेकिन लेट हम लोग नहीं हैं, समय पर हैं और समय के साथ सबसे मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। और जो लोग आगे आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आगे हैं, पहले से तैयारी कर चुके हैं, तो आगे और पीछे चलने से कुछ नहीं होता। लड़ाई तो जंग का जो मैदान है वो बहुत कम दिन का होता है, समय पे ही बिगुल बजेगा। हाँ, उसी उतने ही दिन में फैसला होना है। महाभारत 18 दिन में हुआ है, आप जानते हैं हुआ था। तो ये जंग जो है 12 दिन में होता है और 12 दिन ही लड़ाई के लिए काफ़ी है। अभी का जो समय है तो इस समय तो ऐसे ही चल रहा है, गुजर रहा है, मिलने जुलने हैं में। तो इसलिए अभी लेट कुछ नहीं है, समय पर सब कुछ ठीक। अच्छा, इस बार जो मुद्दा है खास करके एक तरफ आप लोग मतलब कह रहे हैं कि संविधान पे खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का हम लोगों ने भी बयान देखा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कि संविधान एक बाधा है। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ से या तो डराया जा रहा है या एक नैरेटिव सेट कर दी गई है या एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है? यही सच है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार थोड़ा कम ही था मेजॉरिटी, तब भी आप देखिएगा कि संविधान में बहुत संशोधन कर दिया। जो नए नए संशोधन लाए गए, मजदूरों के खिलाफ संशोधन हुआ, किसानों के खिलाफ कानून लाया गया, छात्र नौजवानों के खिलाफ जो है नया शिक्षा नीति लाया गया और संविधान के बुनियादी ढांचे में भी संशोधन ला करके आप देखेंगे कि एनआरसी, सीए ये सब कानून बना करके और हमारे देश के नागरिकों को तंग तबाह करने की कोशिश की गई। तो अभी तो इतनी ही ताकत है, अभी उनके पास इतनी जनमत नहीं है, इतनी मेजॉरिटी नहीं है जिसके बूते पर उस संविधान को पूरी तौर पे बदल सके। तो अब तो उनके नेता लोग भी जगह जगह से बोल रहे हैं कि 400 पार इसलिए दीजिए कि हम इस संविधान को बदल दें। मैं इतिहास में आपको ले चलना चाहता हूँ। जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा के भीतर इनके भी लोग थे। ये लोग बार बार इसी बात को लेकर के अड़े हुए थे कि भारत में किसी संविधान की ज़रूरत नहीं है, भारत में पहले से ही
जो यहाँ का मनुस्मृति का जो नीति नियम और सिद्धांत है वही संविधान है और उसी को संविधान मान लिया जाए। लेकिन हमारे संविधान निर्मात्री जो समिति थी उसमें बहुत ही प्रगतिशील किस्म के लोग थे, बड़े बड़े देश के सेकुलर नेता लोग थे और आधुनिक भारत के निर्माण के सपना लिए हुए नेता लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग थे। तो इन सब लोगों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने, ये सब लोगों ने एक आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान दिया। कई देशों के संविधानों से लेकर के हमारा भारत का संविधान बना है और ये संविधान परिपूर्ण है जिसमें नागरिक को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये लोग चाहते हैं, उस समय से ही चाहते थे कि ये संविधान न रहे। आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय मनुस्मृति के प्रतीक को ही जलाने का किसी ने काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था और इस संविधान को भी इन लोगों ने एक समय में, संविधान जो बना उसको भी इन लोगों ने नहीं स्वीकार किया। हमने यहाँ तक सुना है कि संविधान के प्रतीक को भी इन लोगों ने जलाया था। तो उसी समय से इनका जो टारगेट था कि ये संविधान बदल दिया जाए, लेकिन इनके पास बहुमत नहीं मिल पा रहा था तो धीरे धीरे इस संविधान के तहत ही चलना पड़ा था, मजबूरी थी। इनके तो कई ऑफिसों में और नागपुर जैसे जगहों पर जो इनके मेन बुनियादी संगठन हैं वहाँ तो तिरंगा भी नहीं फहराया जाता है। बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर के यही सब चीज़ें चलती आ रही थी और आज ये चाह रहे हैं कि हमारे पास इतनी बहुमत मिल जाए कि हम बिना किसी सोचे समझे संविधान को बदल दें और इसीलिए ये 400 पार मांग रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इन्होंने 10 साल के भीतर जनता के सामने जो वादा किया था उस सारे वादे से मुकरे हैं। विश्वासघात किया है इन लोगों ने। ये नौजवानों के साथ बड़ी विश्वासघात हुई है। 2 करोड़ हर साल नौकरी के वादे थे लेकिन नौकरियां मिली ही नहीं। 20 करोड़ आज तक मिल जाना चाहिए, उल्टे हमारे देश में नौकरियां छीन ली गई। हम लोगों ने देखा कि किसानों के साथ इन लोगों ने वादा किया कि आय दुगुनी करेंगे। आज किसान आय दुगुनी की बात छोड़ दीजिए, अपने न्यूनतम मूल्य के लिए MSP के लिए लड़ रहे हैं और तब उन किसानों पर लाठी और गोलियां चल रही हैं। उनके दिल्ली जाने के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। महंगाई का मार झेल रहा है देश की जनता और हमारे देश की जो संपदा है इस संपदा भी बेचा जा रहा है। हमारे सार्वजनिक संस्थान को बेच दिया जा रहा है। तो एकमात्र अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से ये पूरी सरकार काम कर रही है। सर अब हम लोग थोड़ा सा समाज के हर तबका इनसे जो है पीड़ित है और वो सब बदलाव चाहता है। तो इस बदलाव में ये लोग परेशान भी हैं। 400 पार की तो बात छोड़ दीजिए, जो माहौल है देश के अंदर और जनता के अंदर जो इनके प्रति गुस्सा है, मैं समझता हूँ कि 200 तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। सर एक चीज़ हम एक और सवाल हम लेंगे आपसे कि चूंकि सीवान में आप लोग जो गठबंधन में थे तो ये माहौल बनाया गया था कि माले को ये सीट जाने वाला है, लेकिन अंततः फिर से एक राजद के ही मतलब प्रत्याशी यहाँ पे बने और बिहारी चौधरी जी। क्या लग रहा है कि आप लोग उतना खुल करके इनके साथ रहेंगे या फिर कुछ मामले आ सकते हैं? देखिए, हम लोग इस अलायंस के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और हम लोग और गठबंधन में रहने के नाते हम सबका कर्तव्य होता है और सब गठबंधन में जो लोग रहते हैं अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। हम लोगों ने भी अपनी दावेदारी पेश की। ये बात भी सही है कि सिवान में हमारा कैडर है बड़ा। हाँ, तो उसके हिसाब से ये सीट हमें मिलनी ही चाहिए थी। हम लोगों ने ये दावा भी किया था, लेकिन अंततः यह सीट आरजेडी को मिला। हमारे पास 3 सीट है हमारी पार्टी को, उस पर हम मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये एक सीट मिला न मिला ये बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए बड़ी बात है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन है उसको परास्त करना है। वो रह जाएंगे तो न देश बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा। इस मकसद से हम एक महागठबंधन का निर्माण किए हैं, इंडिया अलायंस गठबंधन धर्म का पालन भी करेंगे आप लोग। हाँ, तो हमारा ये मकसद है और ये मकसद तभी कामयाब होगा जब हमारे यहाँ इंडिया अलायंस का उम्मीदवार जीतेगा। इसलिए हम पूरी मजबूती के साथ, थोड़ा कहीं भी कमी नहीं रहेगा। हमारे लोग कल भी
जब हमारे उम्मीदवार के रूप में आए, हमारे एक एक कार्यकर्ता जगह जगह पर स्वागत में सब खड़े थे, कहीं से भी कोई। लेकिन अभी भी अफवाह चल रहा था कि इनको टिकट नहीं मिला है, 22 जो है कि सिर्फ हो गया, एक सीट लटका दिया लिस्ट गया। आया है तो सुने हैं कि नाम उसमें कतना कैसे छूटा है, तो स्वाभाविक है कि अफवाह हो जाएगा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि वो सब कुछ सुधार लिया जाएगा और क्लियर हो गया है जो इन्होंने बताया। तो हम तो जो भी उम्मीदवार रहते उसके साथ मजबूती से खड़ा होते। चलिए, तो बिल्कुल अमरजीत कुशवाहा जी थे। हालांकि जिस तरीके से ये मामला अभी चल रहा है, खास करके एनडीए गठबंधन एयरलाइंस का, इन सभी में इन्होंने अपने साफ तौर पे कह दिया कि ठीक है, ये सीट जो है कि हम लोग को जाना चाहिए था, लेकिन उसका कोई हमें मलाल नहीं है। हम लोग अभी भी महागठबंधन के साथ बने हुए हैं और मजबूती के साथ बने रहेंगे, ताकि कम से कम ये 40 सीटों पे हम लोग अपनी सीट को निकाल करके प्रत्याशी को जिता सके। फिलहाल इनके दावे हैं ये, अब इसका हकीकत क्या कुछ होता है सामने अब जल्द आ जाएगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।